के अगर मैं और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। आज पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। कहा कि संकट की घड़ी में ये योजना जनता के लिए राहत भरी है। इसके अलावा उन्होंने शिवराज सरकार की तारीफ की। पीएम ने लाभार्थियों से भी बात की। पीएम मोदी ने कहा हर जगह हर तरह की सुविधा हो, यही हमारा प्रयास हो, हमारा पिछले 7 साल से प्रयास है। पीएम मोदी ने कहा हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि किसान, मजदूरों और सभी को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हो रहे वितरण के लिए सभी को बधाई। राष्ट्रपति भवन में आज चाय पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति ने पीएम को हाई टी पर बुलाया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिनों के यूपी दौरे पर हैं। कार्यकर्ताओं से 2022 को लेकर मंथन करेंगे। गुजरात सरकार कल अहमदाबाद में खास कार्यक्रम रख रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। 9 अगस्त को राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर दौरे पर जा रहे हैं, जहां राहुल गांधी कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। 2 दिनों की धार्मिक यात्रा पर पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा यूपी के वाराणसी पहुंच गए हैं। उन्होंने किसी भी तरह के राजनीतिक बयान से इनकार किया। संसद का तीसरा हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित की गई। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा कर्मियों से मुठभेड़ में लश्कर का एक आतंकी ढेर हुआ। दूसरे आतंकी के पास ग्रेनेड, पिस्टल मिले हैं। सर्च ऑपरेशन जारी। जयपुर के तोतुका भवन में बीजेपी की सशक्त मंडल अभियान कार्यशाला हुई। वर्कशॉप में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शामिल हुए। आज आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग की समीक्षा बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे वीसी हुई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कोविड समीक्षा बैठक चल रही है। 12 मई लोकसभा अध्यक्ष ने अंतर क्षेत्र में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। हवाई सर्वे के जरिए सांगोद जाते वक्त जायजा लिया। कोटा में बाढ़ से बिगड़ते हालात के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा पहुंचे। उन्होंने राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण शुरू किया। बीजेपी से निकाले गए पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा कल जन्मदिन के बहाने बानसूर में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पिछले महीने रोहिताश्व को पार्टी विरोधी बयानों के बाद 6 साल के लिए निकाल दिया गया था। डीजीपी एमएल लाठर बीकानेर दौरे पर हैं। आज जिला बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मुलाकात की और मांग रखी कि गंगानगर में एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर हुए हमले की निष्पक्ष जांच हो। शांति धारीवाल ने संभाग स्तरीय कार्यशाला के तहत संभाग के सभी नगर पालिका अध्यक्ष और नगर निगम मेयरों से होटल रिजेंटा में बैठक की। कोटा में बाढ़ से बिगड़ते हालात के बीच एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। सांगोद कस्बे में एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 12 जिले में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। कई गांव का संपर्क कट गया, कई गांव टापू बन गए हैं। वहीं तेज बहाव में कार भी बहती दिखाई। भरतपुर में एसीबी ने आज आरबीएम हॉस्पिटल में कार्रवाई को अंजाम दिया। डॉक्टर को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले में बीती रात बिछीवाड़ा थाना इलाके में खजूरी के पास पुलिस ने अवैध बायोडीजल से भरे टैंकर को जब्त किया। पुलिस ने डीजल पंप ऑपरेटर जनरेटर के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया। झुंझुनू की एक महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। पति की प्रताड़ना की शिकार महिला का नाम शर्मिला है। वो ससुराल पेपली गांव में रहकर न्याय की गुहार लगा रही है। दौसा के कीरतपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पीहर पक्ष के लोग सीधे शमशान घाट पहुंचे, अंतिम संस्कार रुकवाया और दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। आगरा से खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जा रही श्रद्धालुओं की बस को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। 2 लोगों की मौत हो गई, 25 लोग घायल हैं। भरतपुर में वाल्मीकि समाज ने विजयनगर चौराहे से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक कैंडल मार्च निकाला। समाज ने दिल्ली में हुई 9 साल की मासूम के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की। कोटा के खेड़ा रसूलपुर गांव में एक भारी भरकम मगरमच्छ घुस आया। ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ा। जोगनेर के जैन गुरुकुल परिसर में वैक्सीनेशन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया था। ओलंपिक खेलों के 15वें दिन पूरे भारत की नजरें नीरज चोपड़ा पर हैं। नीरज जेवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला खेलने के लिए तैयार है।
टोक्यो ओलंपिक में आज कुश्ती में भारत के लिए पदक की उम्मीद है। आज फिर मैदान में बजरंग पूनिया उतरेंगे। कोविड प्रतिबंधों में और ढील देने के ठीक एक दिन बाद राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल मुन्नार को शुक्रवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। रक्षाबंधन के साथ साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार भी कुछ ही दिनों बाद आने वाला है। ऐसे में गुजरात के वडोदरा की संस्था कामधेनु गौ अमृत ने अभिनव पहल कर गाय के गोबर से गणेश प्रतिमा और राखियों के साथ मोबाइल स्टैंड, कटोरे और लैंप बनाए। यूपी में संभल के असमोली थाना प्रभारी को दूल्हा बनाकर उन्हें बग्गी में सवार कर जुलूस निकाला गया। ये मौका उनकी विदाई का। भरतपुर के नदबई कस्बे में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान फायरिंग हुई। गौ तस्कर पुलिस को चकमा देकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। भरतपुर में जो फायरिंग हुई उसमें पुलिस ने 8 गौवंश मुक्त कराए हैं। सीकर में आग ने एक घर बर्बाद कर दिया। शुक्रवार शाम गैस सिलेंडर में धमाके से आग लगी। पूरा परिवार जलकर तबाह हो गया। कोटा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने करीब 2 सप्ताह पहले हुई चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया। एक आरोपी गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिल, 2 इंडेन गैस के सिलेंडर बरामद। भीलवाड़ा में 2 कांस्टेबल की हत्या मामले में फरार चल रहे बदमाश बाबूराम गोरसिया को भीलवाड़ा पुलिस ने दबोच लिया है। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने भूत प्रेत का साया दूर करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस ढोंगी को यूपी से पकड़ा गया है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने अहमदाबाद जा रही निजी बस पर पथराव किया। बस का शीशा टूटा। चालक और परिचालक बाल बाल बचे। दौसा के कीरतपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है। आगरा से खाटू श्याम जी दर्शनों के लिए जा रही श्रद्धालुओं की बस को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। 2 लोगों की मौत, 25 घायल। करौली में करीब 1.5 माह पहले जमीन के विवाद में गोली मारकर एक बुजुर्ग की हत्या मामले में फरार चल रही वृद्ध महिला को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। डूंगरपुर पुलिस की साइबर सेल ने 6 महीने में 100 से ज्यादा केस का निपटारा किया है। बैंक की मदद से ठगों के खातों को ब्लॉक करवाया और 30 लाख की राशि रिफंड करवाई। अजमेर शहर में कचरी रोड एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर देर रात चोरों ने चोरी की। 60 से 70 हजार रुपए का माल चुरा लिया। प्रतापगढ़ में गुरुवार को कॉलेज में परीक्षा देने जा रही एक युवती के अपहरण के असफल प्रयास और मारपीट मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के चिड़ावा में एक युवक बुर्का पहनकर युवती से मिलने आया। मोहल्ले वालों ने उसे देखा, पूछताछ की, फिर इलाके में नहीं आने की नसीहत देकर छोड़ दिया। डूंगरपुर के दोवड़ा में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने पैदल जा रहे एक किशोर को टक्कर मार दी। उसकी मौत हो गई। कोटा बैराज पुलिया से चंबल नदी में छलांग लगाने वाले छात्र का आज तीसरे दिन शव मिल गया है। देशनोक में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी। बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल है। कार चालक फरार। कोटा में इटावा के वन परिक्षेत्र में भैरू जी के चबूतरे के पास कुत्तों ने हिरण को घायल कर दिया। उसकी हालत गंभीर है। सोशल वर्कर ग्रुप के सदस्यों समेत ग्रामीण पहुंचे और हिरण को संभाला। राजस्व और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने डूंगरपुर शहर का दौरा कर जल आवक मार्गों के निरीक्षण के साथ कॉलोनियों का निरीक्षण किया। झुंझुनू में गोरीर के श्याम मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वैद्य सूर्यभान शास्त्री की स्मृति में उनकी पत्नी और बेटे ने मंदिर में शिवलिंग, 11 फीट ऊंची बालाजी की प्रतिमा, शिव परिवार का बड़ा हॉल और 4 दीवारी का निर्माण करवाया। राजसमंद के खमनोर पंचायत समिति विकास अधिकारी को मुलेला निवासी एक विधवा के भूखंड पर स्टे के बावजूद बेदखल करने की कोशिश करना भारी पड़ा। कोर्ट ने नीता पारीख को अपने खर्चे से दीवार बनाने के निर्देश दिए। कोटा के खेड़ा रसूलपुर गांव में भारी भरकम मगरमच्छ घुसाया। वन विभाग की टीम ने इसका रेस्क्यू किया। बीकानेर के गजनेर थानाधिकारी पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वो मनमानी कर रहे। थानाधिकारी ने एक दुकानदार का काम जबरन बंद करवाया, जिसके बाद देवी सिंह भाटी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत श्रीगंगानगर के सादुल शहर में पुलिस ने नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया। झुंझुनू जिला परिषद की 6 स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन निर्विरोध हुआ।
अजमेर की बालूपुरा स्कूल के आज जिला पुलिस की पदोन्नति परीक्षा आयोजित हुई। साल 2018-19 की कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के 60 पदों के लिए आज लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ। करौली में पूर्व मंत्री अध्यक्ष स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदी की 90वीं जयंती समारोह सप्ताह कार्यक्रम का समापन हुआ। युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज युवाओं ने केलवा क्षेत्र में प्राचीन धुली बावड़ी पर श्रमदान किया। बूंदी जिले के केशवरायपाटन क्षेत्र में भारी बारिश से तबाही के चलते लहलहा रही सोयाबीन, उड़द और मक्का की फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई। किसान जिला प्रशासन और राज्य सरकार से नुकसान का सर्वे करा उचित मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। टोंक में बारिश का दौर जारी है। सहोदरा नदी पूरे वेग के साथ बह रही है। पासरोटिया, कुरेडा, एनीकट पर काफी ऊंचाई पर पानी पहुंच गया है, जिससे अब रास्ता पार नहीं किया जा सकता। वहीं बारिश से दौसा शहर में जनजीवन प्रभावित हुआ है। सलावट मोहल्ले में एक मकान गिर गया जो जर्जर था। बीकानेर के नोखा में काफी दिनों बाद बारिश के आने से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। किसानों का मानना है कि यह बारिश वरदान होगी। टोंक में पिछले शुक्रवार से बारिश का दौर जारी है। सुबह से बनेठा से पहले नागों का नाला फिर उफान पर है। हालांकि लापरवाही भी लोगों की दिख रही है। टोंक में इन दिनों बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना के बाद जिले का ओबीसी मोर्चे ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अलवर शहर के वार्ड नंबर 48 में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद अजय पूनिया का धरना आश्वासन के बाद खत्म हुआ। उदयपुर में राजस्थान रोडवेज ने अनलॉक के बाद अपनी अधिकांश बसों को शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी यह बसें कम यात्री भार के साथ संचालित हो रही हैं। बाड़मेर के जिला अस्पताल के औचक दौरे पर बाड़मेर विधायक पहुंचे। विधायक मेवाराम जैन ने पहली बार अव्यवस्थाओं का आलम देख अस्पताल प्रबंधक को फटकार लगाई और सुधारने के निर्देश दिए। आज भी दौसा जिला अस्पताल में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की भीड़ दिखी। युवाओं ने वैक्सीन लगवाई। उदयपुर के वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 10 में वैक्सीनेशन शिविर लगा। इन शिविरों में मुख्य रूप से युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और अब बात बारिश के जख्म की।